जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आप लोगों को एक दिन की साधना बताऊंगा। मात्र एक दिन में ही आप किसी का भी सब कुछ बता सकते, मात्र एक दिन की साधना में। लेकिन भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कहीं ऐसा न हो इस साधना में आपको कोई हानि हो जाए। अगर आपका सुरक्षा कवच मजबूत है तो ही इस साधना को करना, अन्यथा इस साधना को मत करना। क्योंकि आप लोग 20 से 30-35 साल के बच्चे लोग हो और आप कहीं ना कहीं कोई नादानी कर लो तो आपको कोई नुकसान हो सकता है। इसी कारण से मैं आप लोगों को ऐसी साधनाएं नहीं बताता, क्योंकि एक दिन के चक्कर में आप बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हो। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस वीडियो को देखो या मत देखो, यह साधना है तो कोई देवता की, कपाल भैरव की साधना है। ठीक है, कपाल भैरव की साधना है, आप कर सकते हो। लेकिन इस साधना में नेगेटिव जो पावर है, आपकी आसपास की जो शक्तियां है, वो आपके कार्य में ज्यादा विघ्न पैदा कर सकती है। अतः ये एक दिन की साधना का आप विधान सुनो। एक दिन साधना को सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले शमशान में जाना होगा और शमशान देवता से आपको हाथ जोड़कर निवेदन करना होगा, यानी भोलेनाथ से निवेदन करना। क्योंकि शमशान देवता कौन है? भोलेनाथ। आपको अपना मुख दक्षिण दिशा में करके शमशान देवता को आपको एक अर्जी देनी होगी कि हे भोलेनाथ, हे शमशान देवता, मैं कल इस कार्य के लिए मैं यहां आऊंगा, अतः मेरी अर्जी स्वीकार करे। इस प्रकार से आपको अब आपकी जो भी भाषा है उस भाषा में शमशान देवता से आपको अर्जी लगानी है। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, है ना। आपको शमशान देवता में शमशान देवता से एक अर्जी लगानी है और अपने साथ में एक लोटा जल, है ना, ऐसा एक लोटा जल, है ना, ऐसा एक लोटा जल पानी का लेके जाना है और कुछ नहीं करना है ना। एक लोटा जल पानी का लेके जाना है और 2 अगरबत्ती या धूप जो भी है आपके पास में, है ना, और वहां जला के आ जानी है। ठीक है, और वहां ये अर्जी लगाकर शमशान देवता को अपनी जो दिल की बात बोलकर, ठीक है, आपको वापिस अपने घर आना है। घर आकर और जो भी आपका नित्य क्रम है वो करना है। ठीक है, अगले दिन जैसे होली है ना, ये कार्य जैसे होली है, दशहरा है, दीपावली, इसे एक दिन पहले आपको शमशान में जाना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको अगले दिन जाना है। अगले दिन जैसे होली है, दशहरा है, दीपावली है, कोई भी शुभ जो मतलब त्योहार आता है ना हिंदुओं का, उसमें आपको जाना है। और वहां जाकर फिर से आपको अपना मुख दक्षिण दिशा में करके शमशान देवता से आपको ऐसे अर्जी करनी है। और ध्यान रहे भक्तों, वहां से आपको एक मुर्दे की खोपड़ी प्राप्त करनी है। जैसे मुर्दा आता है ना भाई, मुर्दा आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आजू बाजू में देख लेना। जैसे आज के छोटे बच्चे जमीन में गाड़ते हैं, ऐसा मिल जाएगा। ऐसे मुर्दे खोपड़ी, ये तो मेरे पास मिट्टी का ये ढक्कन है। आपको मुर्दे खोपड़ी जितनी बड़ी आपको मिलती है, उस मुर्दे की खोपड़ी को देखना है। वहां पे ये चीजें आपको एक दिन पहले देखनी है। ठीक है, जब पहले दिन जाओगे ना, वो सब कुछ वहां देख के फिर ट्राई करके फिर आना है आपको। ठीक है, और अपने साथ में आपको पूजा का सामान जरूर लेके जाओगे। आप भाई पूजा का शमशान में जा रहे हैं तो पूजा सामान आपको लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, उस पूजा के सामान से उस हड्डी को आपको शुद्ध पानी से स्नान करे, पंचामृत से स्नान करे, फिर शुद्ध पानी से स्नान करे, है ना। शुद्ध पानी से स्नान कराकर चमेली का तेल उस खोपड़ी के लगा के आपको सिंदूर लगाना है।
ठीक है, ये कार्य करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में एकांत, वहां बैठने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो वहां बैठ सकते हो, अगर आपको कोई टोका टोकी नहीं करे तो वहां बैठ सकते हो, ठीक है। नहीं वरना या फिर वहां 10-15 मिनट ही रुकना, ये कार्य होने के बाद में आपको सीधा आपको एकांत स्थान, जहां भी आपको सुरक्षित स्थान मिलता है वहां आना है, ठीक है। उसके बाद में अपना मुख उत्तर दिशा में करके आपको क्या करना है, उस खोपड़ी को, भाई आपने सिंदूर लगा दिया उस खोपड़ी के, चमेली का तेल उस सिंदूर खोपड़ी के लगा दिया, फिर अपना मुख उत्तर दिशा में करके आपको ऐसा एक दीपक लेना है, ठीक है। ये दीपक है ना, ऐसा आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक है ना, और उस खोपड़ी के अंदर ऐसे लगा देना है, उस खोपड़ी के अंदर ऐसे आपको लगा देना है। और उसके बाद में आपको एक कपूर की टिकिया, इसके जैसे ये है, जैसे मैंने आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये मान रही है ना, जैसे ये खोपड़ी है ना, खोपड़ी के अंदर आपको, खोपड़ी के अंदर आपको ऐसा ये दीपक है ना, ऐसा आपको दीपक लगा, देखो ध्यान रखना, ये दीपक लगा दिया मैंने ना, ऐसा दीपक लगाकर, ठीक है भक्तों, दीपक लगाकर इस दीपक जो खोपड़ी मत करना, ये कार्य, ये जो कार्य है ना खोपड़ी के अंदर मत करना है ना, आपको अलग से इस खोपड़ी के अंदर दीपक लगा देना है, ठीक है। दीपक लगाकर एक कपूर रखना है, 2 लौंग रखना है ना, एक इलायची रखना है, ठीक है। और कपूर आपको, एक 2 कपूर आपको रखनी है। और जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको संपूर्ण प्रलय काल में इस मंत्र का जप करना है। ध्यान रहे भक्तों, इस खोपड़ी से आपको आवाज आएगी, आपको ऐसा स्पष्ट करने में लगेगा कि मेरे पास इस खोपड़ी से आवाज आ रही है। और हो सकता है आसपास की नेगेटिव जो शक्तियां है वो भी आपके आसपास में आकर चिल्लाने लगे और कुछ बोलने लगे, है। तो अपने साथ में आपको मांस और मदिरा का आपको व्यवस्था पहले से ही करनी है, मांस का टुकड़ा और थोड़ी मदिरा की आपको पहले से व्यवस्था करनी है। और इस खोपड़ी के अंदर आपको भोजन कराना है, भाई कपूर आपने जलाई है, ठीक है, लौंग इलायची जलाई है, और मांस और मदिरा का टुकड़ा भी इस खोपड़ी के अंदर आपको रख देना है। इस प्रकार से एक ही दिन में, देखो होनी चाहिए आपको हिम्मत, हिम्मत की कीमत है भक्तों, ये चीज तो देखो, ये डरावनी साधना है, ठीक है। हिम्मत की कीमत है, एक दिन में ही। और ऐसा भी नहीं है, देवताओं की साधना है, भैरू की साधना है, कर्ण कपाल भैरू की साधना है। ये भैरू आपको कैसे आवाज देगा, जब भी आपको आवश्यकता पड़े, आज मेरे सवालों का उत्तर चाहिए, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इस खोपड़ी को ऐसे लगाकर, देखो धीरे धीरे जैसे लंबा जप आप करने लग गए ना, लंबी क्रिया करने करोगे तो ये खोपड़ी कहीं भी रख दो ना, इस खोपड़ी से आप कहीं भी रख दिया खोपड़ी को ना, तो खोपड़ी में से आपके पास आवाज आती है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कर रहे होते इस खोपड़ी को ऐसे बोल कर, आपके जैसे फोन में आवाज आती है, ऐसे खोपड़ी में से आवाज आएगी और आप आगे से आगे कार्य को करते रहोगे। और मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, थोड़ा तरीका और अच्छा बता दूंगा, ठीक है। मंत्र का कैसे आपको किस किस चीज का भोग लगाना है, कैसे कैसे ये साधना करनी है, सब तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो बड़ा होने की वजह से मैंने क्या इसका थोड़ा हिस्सा डिस्क्रिप्शन में एडजस्टमेंट कर दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा एडजस्टमेंट कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन आप टच करोगे, वीडियो में जो लिखा हुआ है उसको टच करोगे तो आप सीधे डिस्क्रिप्शन चल जाओ, डिस्क्रिप्शन ये मंत्र और इसका जो हवन का जो भी आप तरीका है वो सब आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से मैंने कर्ण कपाल भैरव के साधना के बारे में आप लोगों को बताया है। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री